क्या क्या नहीं हमारी पार्टी के बारे में कहना शुरू किया। विलय हो जाएगा, तारीख तय कर दी, कुछ लोगों ने घोषणा हो गई, अमुक तारीख को फैसला हो चुका है, बस घोषणा करना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था, दबाव नहीं था कि हमको विलय करना है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया था, पार्टी की ओर से, बीजेपी की ओर से कभी इस तरह का दबाव नहीं था। 6 विधानसभा क्षेत्रों में आरएलएम का उम्मीदवार और 1 विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी अपने कोटा से आरएलएम को सीट देगी, यही था। पूरा हो गया कि नहीं पूरा हो गया? उपेंद्र कुशवाहा जितनी मजबूती से बोल सकते हैं अपने मन से, भारतीय जनता पार्टी के मन से सम्राट चौधरी जी नहीं बोल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरएलएम पार्टी का विलय बीजेपी के अंदर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल इस बात को लेकर अपने पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और आम लोगों को सीधा आश्वस्त कर रहे हैं। नालंदा के राजगीर में विमर्श शिविर के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा जितनी बड़ी बात अपनी पार्टी को लेकर कह सकता है, अपनी पार्टी में कह सकता है, क्या सम्राट चौधरी उतनी बड़ी बात रख सकते हैं बीजेपी में? नहीं रख सकते हैं, संभव नहीं है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा विमर्श शिविर में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नालंदा के राजगीर में बातें कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। जो बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। चुनाव के समय में क्या क्या बातें हुई बीजेपी से, सब कुछ बता रहे हैं खुले मन से। आखिर क्यों दीपक प्रकाश का पहले सदन जाना तय नहीं हुआ, फिर बाद में बिहार विधान परिषद के सदस्य वो बनाए गए जब सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की फजीयत हुई। उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं विमर्श शिविर में, अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, बिहार के आम लोगों को क्या बतला रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का भी गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम लोग शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी का भी गठबंधन है। मतलब गठबंधन की राजनीति के बिना अभी हिंदुस्तान की राजनीति नहीं चल सकती है। यह बात सब लोगों ने मान लिया है, सभी लोगों ने मान लिया है। तो गठबंधन की राजनीति में हम लोगों को भी चलना है, हम लोग चल भी रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ गठबंधन में हम एक दूसरे का सम्मान रखते हैं। गठबंधन की जो भी पार्टियां हैं एक दूसरे का सम्मान रखती हैं और इसी सम्मान का परिणाम है कि बीच में कुछ हमारे मीडिया के भी बंधु, और मीडिया में तो एक बड़ी जमात अब सोशल मीडिया, अब उसके माध्यम से भी कुछ लोगों ने क्या क्या नहीं हमारी पार्टी के बारे में कहना शुरू किया। विलय हो जाएगा, तारीख तय कर दी, कुछ लोगों ने घोषणा हो गई, अमुक तारीख को फैसला हो चुका है, बस घोषणा करना बाकी है। आप लोग भी कभी कभी सुनकर परेशान होते थे, तो लोग तो कहने वाले कहते रहते हैं, लेकिन हमने तब भी कहा था और आज हम फिर से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था, दबाव नहीं था कि हमको विलय करना है, कभी नहीं था। कुछ लोगों ने सुझाव जरूर दिया था, कुछ लोगों ने सुझाव दिया था। पार्टी की ओर से, बीजेपी की ओर से कभी इस तरह का दबाव नहीं था। अब कुछ लोगों का सुझाव हमारे ऊपर, हम माने या न माने, हमारा फैसला था, हमने नहीं माना। सुझाव तो सुझाव है, सुझाव तो सुझाव है और मानने का प्रश्न ही कहां है। हम आज आपसे फिर से दोहराना चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अस्तित्व कहीं से कोई क्या भी अर्थ लगाता है, उसकी मर्जी, पार्टी है और पार्टी रहेगी, कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म को निभाने का काम किया। हमने कहा कि एक दूसरे का सम्मान इस गठबंधन में सबसे बड़ी यही विशेषता है। तमाम अटकलों को खारिज करते हुए जो भी वादा, जो भी हम लोगों के बीच बातचीत हुई थी विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के जो पहले बात हुई थी वह बात सार्वजनिक रूप से आई थी। उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने सार्वजनिक रूप से प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि 4 विधानसभा क्षेत्रों में आरएलएम का उम्मीदवार और 1
6 विधानसभा क्षेत्रों में आरएलएम का उम्मीदवार और 1 विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी अपने कोटा से आरएलएम को सीट देगी। यही था। पूरा हो गया कि नहीं पूरा हो गया? तो जो अटकल लगाने वाले थे अब उनके मुंह पर तो खुद ही कालिख पूत गया। तो इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसके लिए करना चाहिए कि उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन मजबूती से किया। तो जो हमारे साथ मजबूती से दोस्ती निभाएगा, हमारी भी ड्यूटी बनती है कि 2 कदम आगे बढ़कर हम भी दोस्ती निभाने का काम करें। तो यह तो चल रहा है, चलेगा। लेकिन गठबंधन में अलग अलग पार्टी है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। आखिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 साल तक जो सरकार चली, भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती तो नीतीश जी की लगातार रही है, बीच में कुछ दिनों को छोड़ दीजिए तो। क्यों रही है? इसलिए कि नीतीश कुमार जी या उनकी पार्टी जिस जमात को रिप्रेजेंट करती थी, उस जमात के लोगों की जो विचारधारा, उस विचारधारा को बचाने का काम, बनाने का काम, आगे ले चलने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बखूबी हो रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टी जो गठबंधन में या किसी भी गठबंधन में, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उनकी अपनी विचारधारा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की विचारधारा, हमारी अपनी विचारधारा है। हिंदुस्तान तो है ही विभिन्नताओं से भरा हुआ देश। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक बैठक थी उसमें उन्होंने कहा कि इस देश को हम मुकम्मल एक राजनीतिक चश्मा से नहीं देख सकते हैं। खुद उन्होंने कहा, देश में इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, अलग अलग जगह लोगों की अलग अलग आकांक्षा है, अलग अलग समूह है देश में, सामाजिक समूह, धार्मिक समूह, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से समूह। तो सबकी जो आकांक्षा है, उन तमाम आकांक्षाओं को हम एक नजर से नहीं देख सकते। सबकी आकांक्षा का सम्मान करना पड़ेगा और सबकी आकांक्षा का सम्मान है, इसलिए एनडीए गठबंधन है। प्रधानमंत्री जी ने यह बात कहने का कहा। तो सबकी आकांक्षा, सबकी विचारधारा अलग अलग। देखिए, यह बात सच है, कई विषय ऐसा होगा जिस विषय पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोग खुलकर पब्लिक के बीच जितनी मजबूती से बात कर पाएंगे, दूसरे दल के लोग गठबंधन के ही हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसी बात होगी वो लोग कर पाएंगे, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उस पार्टी को संचालित करने में बड़ी जवाबदेही एक सामाजिक संगठन की है कि नहीं है उनके साथ। उस सामाजिक संगठन से जो बात बोली जा सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी के मन से हमेशा नहीं बोली जा सकती। जो भारतीय जनता पार्टी के मन से बोली जा सकती है, वो सामाजिक संगठन के मन से नहीं बोली जा सकती। तो एक साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनके यहां भी सामाजिक संगठन चलाने के लिए अलग, राजनीतिक संगठन चलाने के लिए अलग, वहां भी उसकी आवश्यकता है। तो वहां जब आवश्यकता है तो राजनीति के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। भाई सीधी सी बात है, कुछ बात है जिसको और अगर थोड़ा हम नेकेड बात शब्दों में कहें तो कुछ बात ऐसी है जिसको उपेंद्र कुशवाहा जितनी मजबूती से बोल सकते हैं अपने मन से, भारतीय जनता पार्टी के मन से सम्राट चौधरी जी नहीं बोल सकते हैं। और कुछ बात ऐसी होगी कि सम्राट चौधरी जी अपने मन से जितनी मजबूती से बोल सकते हैं, हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो दोनों को मिलाकर बात पूरी होती है ना। मतलब गठबंधन में जो भी पार्टी है, देश में जो भी विभिन्नताएं हैं, सबको मिलाते हैं तो हिंदुस्तान का नक्शा बनता है।
हिंदुस्तान की तस्वीर सबको मिलाने से बनती है। किसी को भी एक को अलग कर दीजिए तो हिंदुस्तान की सही तस्वीर नहीं बनती है। तो उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम पार्टी के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना है। बड़ी बड़ी बातें जो उन्होंने कही मंच से अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, वो पूरी बात हमने आप तक पहुंचा दी है। आप लाइव सीसा बन रहे हैं। आरएलएम का विलय फिलहाल बीजेपी में नहीं होगा। जो अटकलें लगाई जा रही थी उस पर एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने पूर्ण विराम लगा दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।